सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो आपने जब चैप्टर चालू किया तो डिमांड का मतलब समझा, फिर उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे, उसमें पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर उसकी इलास्टिसिटी देखी। अब इलास्टिसिटी को क्या क्या अफेक्ट करता है ना, वो चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो क्या क्या कवर कर रहे हैं, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी क्या क्या होएगा। देखो सब्सटीट्यूट्स अगर बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे प्राइस गेम बहुत खतरनाक होने वाला है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो आपका सब्सटीट्यूट आपकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल रहेंगे उतना ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी रहेगा, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कस्टमर प्राइस के चेंज को करेगा। तो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का यानी प्राइस इलास्टिसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा है, एक काम करिए टेबल बना लेते हैं अपन। देखो एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूँ। जो भी फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसका प्राइस इलास्टिसिटी के साथ क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, कितना इफेक्ट करता है, वो इस टेबल में मैं आपको बता दूँ। पहला पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब देखो आपके जो कमोडिटी, आपकी कमोडिटी उसको रिप्लेस करने वाली अगर दूसरी कमोडिटी रहेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी। तो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट क्या है, पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स इनकम, राइट। अब देखो कंज्यूमर का इनकम मान लो फॉर द टाइम बिंग 1 लाख रुपया है। अगर उसका हाउस रेंट जा रहा है मान लो 40,000 एंड ही इज परचेसिंग प्रोविजंस किराना फॉर 10,000 रुपीज़, इतना वो खर्चा कर रहा है। अगर किराना का रेट बढ़ भी जाएगा तो इतना इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन मान लो घर का खर्चा अगर रेंट अगर 50,000 हो जाए, किराना 12,000 हो जाए, तो पहला इम्पैक्ट कहाँ देखने मिलेगा यहाँ पे आपको, मतलब कौन सी चीज़ पे उसको फ़र्क जल्दी गिरेगा। ऑलरेडी देखो घर का रेंट 40,000 खा रहा है, अब और 50 खा रहा है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सेंसिबल हो जाएगा कि मेरे को सोचना चाहिए दूसरा घर लेना चाहिए रेंट से। अगर मेरे इनकम का बहुत सारा हिस्सा इस चीज़ में जा रहा है तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा। अगर कोई चीज़ मेरे इनकम में बहुत सारा पोर्शन ऑक्यूपाई कर रही है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा। अगेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स, पॉइंट क्लियर। तो हियर इज अगेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगला पॉइंट, देखो नेचर ऑफ नीड, नेचर ऑफ नीड द कमोडिटी सेटिस्फाइज। अगर ये नेसेसिटी वाला आइटम है ना तो इसका इलास्टिसिटी आपको पता है क्या रहेगा, लेस इलास्टिक रहेगा। अगर ये कमोडिटी लग्जरी वाला कमोडिटी है या फिर ऐसा कमोडिटी है जो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता लाइफ पे, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिखावा, वेबलिन इफेक्ट, प्रेस्टीज गुड्स अगर है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा। देखो एक बार नेसेसिटीज़ अगर होगा तो ई आई ज़ीरो या उससे,
सॉरी ईपीडी ज़ीरो या उससे ज़्यादा रहेगा या बराबरी में रहेगा ज़ीरो के। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखो, नंबर ऑफ यूसेजेस। अब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो। आपके पास अगर ईवी है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है, तो घर में आप फैन लाइट्स चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, इंडक्शन कुकर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, पानी गर्म करने के लिए गीज़र इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज़ करोगे, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, आपका ये यूसेज कम हो जाएगा, नंबर ऑफ यूसेजेस आप कम कर दोगे। तो सिंपल, अगेन देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ओवर हियर ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट, अब मान लो आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है कोई चीज़ सिलेक्ट करने के लिए, तो यू विल बी चेकिंग द ऑप्शंस। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग टाइम, सफिशिएंट टाइम आपके पास नहीं है, तो आप चेक करोगे क्या ऑप्शंस? नहीं। इमरजेंसी केसेस में आपको जो भी प्राइस पे करना पड़ता है आप पे करोगे, इट इज़ सो। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, टाइम अवेलेबिलिटी कम है तो इलास्टिसिटी कम है, तो अगेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब कंज्यूमर हैबिट्स की अगर बात कर लो, तो देखो कंज्यूमर जिस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका है, जैसे चाय, प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए, मैं चाय ड्रॉप नहीं करेगा, मैं चाय कंज्यूम करेगा, एंड विथ एवरी डैम थिंग जिसको कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है, जो मेरिट गुड्स भी हो सकते हैं या डीमेरिट गुड्स भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्राइस का कुछ फ़र्क गिरने वाला है कि हमको नहीं। इनफैक्ट गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स के प्राइजेस बढ़ा देता है, जैसे दारू प्राइजेस बढ़ा देता है, सो दैट पीपल शुड नॉट कंज्यूम, या फिर लोग दूर रहे उस चीज़ से, लेकिन लोगों को प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे नो इम्पैक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, लोग तो पीने ही वाले हैं, बढ़ाओ टैक्सेस, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, दारू और ड्रग्स में बहुत फ़र्क है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, टाइट डिमांड। अब मतलब कोई चीज़ आपको कंज्यूम करना है किसी और चीज़ की वजह से, जैसे आपके पास पेट्रोल वाला व्हीकल है और आपको पेट्रोल कंज्यूम करना है, पेट्रोल के प्राइजेस कितने भी बढ़ जाए, अगर व्हीकल है तो पेट्रोल आप खरीदोगे। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज पेट्रोल का व्हीकल, मतलब प्राइजेस 100 रुपये से 150 रुपये हो गए पेट्रोल के, है ना। तो क्या आप लाख रुपए का खर्चा तो नहीं करोगे ना नया व्हीकल परचेस करने के लिए, आप चलोगे जैसा है वैसा। तो टाइट डिमांड में नो इम्पैक्ट। डन। आगे, प्राइस, ये थोड़ा वेक पॉइंट है, प्राइस रेंज, इसको थोड़ा स्टार मार्क करना, ये वेक पॉइंट है, मतलब इसमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मतलब क्या, इन्होंने डिफाइन नहीं करके दिया कि 0 रुपये से 100 रुपये तक लो प्राइस बोलते हैं, 1 लाख रुपए के ऊपर हाई प्राइस बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया, ये सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, किसी के लिए कोई लो प्राइस हो सकता है, किसी के लिए वही चीज़ हाई प्राइस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम शब्द पकड़ेंगे मिडल प्राइस्ड गुड्स, मिडल प्राइस गुड्स, इलास्टिक, rather highly elastic. मिडिल प्राइस गुड्स आर हाईली इलास्टिक, लो प्राइस गुड्स या फिर हाई प्राइस गुड्स आर इन इलास्टिक। ठीक है, ये वेक पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में ले लेना। नेक्स्ट, विच वन, आई टोल्ड यू ये वर्क पॉइंट है, वेक पॉइंट है।
मुझे यहाँ पे रेंज डिसाइड करके देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बोला है मिडिल प्राइस मतलब जो इन बिटवीन होते हैं ना, उसके लिए इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, मतलब लोग चेंज करते हैं। अब लो प्राइस गुड्स अगर है तो यहाँ पे कवर हो जाएगा बेटा वो। और कोई अगर हाई प्राइस गुड्स खरीद रहा है तो उसका इनकम पहले ही हाई होगा तभी खरीद रहा होगा, तो उसको फ़र्क नहीं गिरता। बट मिडिल प्राइस गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब इसमें और डिटेल में नहीं जाते हैं, बट यहाँ तक समझो आप, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है मिडिल प्राइस रेस्टोरेंट वाला, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट। अब कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स आपने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्स बोले तो चाय के साथ बिस्किट। अब बिस्किट अगर मान लो पार्ले जी का पैकेट 10 रुपये का है, चाय लिया तुमने 5 रुपये का, तो भी 10 रुपये खर्चा करोगे। एप्पल का फ़ोन लिया है तो उसके साथ उसका चार्जर, एप्पल का फ़ोन लिया 1 लाख रुपए का, चार्जर जाता है 3 हज़ार का अलग से वापस। बट 3 हज़ार का खर्चा करेंगे हम फिर भी। एयरपॉड्स लेने तो अलग से कितने के, 24 हज़ार के एयरपॉड्स, सही है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे इन इलास्टिक, डन। अब ये वाला कॉलम आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इस कॉलम को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये कॉलम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका फोटो ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। ये था लास्ट पार्ट, हो गया। रुकना है, करना आगे। चलिए, तो अब यूनिट 1 हो गया आपका ख़त्म।